करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? ये कथा उस समय की है जब क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक दिव्य संवाद हो रहा था। माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु से पूछा, हे नाथ, इस धरा पर स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है? इस व्रत के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है जो सदियों से चला आ रहा है? मुझे इस पावन परंपरा की गहराई को समझने की इच्छा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, ये प्रश्न केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि संसार की हर उस नारी के लिए है जो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। आज मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो करवा चौथ व्रत की नींव बनी। ये कहानी है वीरवती नाम की एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने पातिव्रत्य धर्म से देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में पद्मावती नगर में वैद्य शर्मा नाम के धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी शारदा और उनके 7 पुत्र थे, परंतु दोनों को एक पुत्री की चाह थी। वे प्रतिदिन देवी पार्वती की आराधना करते। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो आदर्श स्त्री के रूप में पूजी जाएगी। समय आने पर शारदा ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम वीरवती रखा गया। वीरवती अपने 7 भाइयों की अत्यंत लाडली थी। वो बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति की थी और प्रतिदिन पूजा पाठ करती। समय के साथ वो एक रूपवती युवती बन गई, न केवल रूप में बल्कि गुणों में भी अद्वितीय। जब वीरवती युवा हुई तो उसके माता पिता ने उपयुक्त वर की खोज शुरू की। एक दिन वीरसेन नाम का युवक आया, एक प्रतिष्ठित व्यापारी का पुत्र जो धर्म और न्याय को सर्वोपरि मानता था। जब दोनों की भेंट हुई तो उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह जागृत हुआ। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। विवाह के पश्चात वीरवती ने पूरी श्रद्धा से अपने पति और ससुराल की सेवा की। दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। नगर के लोग उनके प्रेम को देखकर प्रसन्न होते थे। विवाह के कुछ महीनों बाद कार्तिक मास आया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व था। वीरवती के लिए ये प्रथम करवा चौथ था और वो बड़े उत्साह से तैयारी कर रही थी। परंपरा के अनुसार वीरवती अपने मायके गई। करवा चौथ के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, सर्गी ग्रहण की और व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन निर्जल उपवास रखा, परंतु वीरवती इतने लंबे उपवास की अभ्यस्त नहीं थी। सूर्यास्त के बाद भी चंद्रोदय में समय था। वीरवती को अत्यधिक भूख प्यास लगने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा और चक्कर आने लगे। वीरवती के 7 भाई अपनी बहन की दशा देखकर व्याकुल हो गए। उन्हें उसका कष्ट सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई। भाइयों ने पीपल के वृक्ष के पीछे बड़ी अग्नि जलाई। उसकी लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ऐसा लगता था मानो चंद्रमा उदय हो गया हो। सबसे बड़े भाई ने वीरवती को बुलाया और कहा, प्रिय बहन, देखो चंद्रमा उदय हो गया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। वीरवती ने बाहर देखा और प्रकाश को चंद्रमा समझ लिया। उसने अपने प्रिय भाइयों पर विश्वास किया और व्रत तोड़ने की तैयारी की। परंतु जैसे ही उसने भोजन का पहला ग्रास मुख में रखा, आकाश में बिजली कड़की। वीरवती को एक दिव्य दृष्टि हुई। उसके पति को कुछ हो गया है।
उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। वीरवती तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। जब वो पहुंची तो पूरा घर शोक में डूबा था। वहां उसने वो दृश्य देखा जिससे उसकी आत्मा कांप गई। उसके प्रिय पति का निर्जीव शरीर भूमि पर पड़ा था। वीरवती चीख उठी और अपने पति के शरीर को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास ने बताया कि व्रत के दौरान अचानक वीरसेन को चक्कर आया और वे नहीं बचे। वैद्य ने कहा कि ये किसी अभिशाप का परिणाम है। वीरवती को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने चंद्रोदय से पूर्व व्रत तोड़ दिया था। उसने अपने पति के शरीर को छाती से लगाया और प्रभु से प्रार्थना की, मुझसे भूल हो गई, कृपया मेरी ये भूल क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दान दे। वीरवती ने सती होने का निर्णय लिया। जब वीरवती चिता के साथ सती होने के लिए तैयार हो रही थी, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से माता पार्वती प्रकट हुई। वीरवती उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, कृपया मेरी भूल क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दान दे। माता पार्वती ने करुणा भरे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकती हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। वीरवती तुरंत बोली, हे माता, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। माता पार्वती ने कहा, तुम्हें प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखना होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला उपवास रखना होगा। यदि तुम पूरी निष्ठा से ये व्रत रखोगी तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन मिलेगा। माता ने आगे कहा, ये मार्ग आसान नहीं है, तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु यदि तुमने विश्वास नहीं खोया तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता पार्वती ने वरदान दिया कि वीरसेन का शरीर 1 वर्ष तक ऐसे ही रहेगा जैसे वह सो रहा हो। माता पार्वती के अंतर्ध्यान के पश्चात वीरवती ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने अपने पति के शरीर को एक पवित्र कक्ष में रखवाया और फूलों से सजाया। वीरवती का जीवन अब केवल तपस्या और प्रार्थना में व्यतीत होने लगा। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठती, स्नान करती, पूजा करती और मंत्र जाप करती। वो अल्पाहार लेती और रात्रि में अपने पति के पास बैठ जाती। नगर के लोग उसे पागल कहते थे, परंतु वीरवती को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसकी सास ने समझाया, बेटी, तुम युवा हो, अपना जीवन इस प्रकार क्यों नष्ट कर रही हो? वीरवती ने उत्तर दिया, माता, मेरे लिए मेरे पति के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं माता पार्वती पर विश्वास करती हूं। मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। महीने बीतते गए। वीरवती का शरीर कमजोर हो गया, परंतु उसका मन और भी दृढ़ हो गया। एक दिन ध्यान में उसे दिव्य आवाज सुनाई दी, धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारी परीक्षा समाप्ति के निकट है। जैसे जैसे करवा चौथ निकट आया, वीरवती के सामने अनेक परीक्षाएं आई। पहली परीक्षा, एक वृद्ध सन्यासी आया और बोला, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है, तुम्हारा पति कभी जीवित नहीं होगा। वीरवती ने शांति से उत्तर दिया, मैं माता पार्वती के वचन पर विश्वास करती हूं। मेरा विश्वास मुझे अवश्य फल देगा। सन्यासी मुस्कुराया और अंतर्ध्यान हो गया। वह देवराज इंद्र थे। दूसरी परीक्षा, एक धनी व्यापारी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। वीरवती ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए केवल एक ही पति है, वीरसेन। ये मेरे पातिव्रत्य धर्म के विरुद्ध होगा। तीसरी परीक्षा, करवा चौथ से कुछ दिन पूर्व वीरवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार आ गया। वैद्य ने कहा कि उसकी जान को खतरा है, परंतु वीरवती ने कहा, मैं जानती हूं ये भी एक परीक्षा है, मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी। करवा चौथ से एक दिन पूर्व अचानक उसका बुखार उतर गया। ये माता पार्वती की कृपा थी। अंततः वो दिन आ गया जिसकी प्रतीक्षा वीरवती पूरे वर्ष से कर रही थी। उसने प्रातःकाल स्नान किया और 16 श्रृंगार किया। उसने लाल साड़ी पहनी, सिंदूर लगाया, चूड़ियां पहनी
और मंगलसूत्र धारण किया। वीरवती ने सर्गी ग्रहण की और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया, न पानी की एक बूंद ली। वो निरंतर माता पार्वती का स्मरण करती रही। सूर्यास्त हो गया। वीरवती ने पूजा की थाली सजाई, दीपक, फूल, फल, मिठाई और जल का कलश। वो छत पर गई, जहां अन्य स्त्रियां भी चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्षितिज पर धुंधली रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे चंद्रमा उदय हुआ। उसकी कोमल चांदनी ने आकाश को रोशन कर दिया। वीरवती के नेत्रों में आंसू आ गए। वीरवती ने छलनी से चंद्रमा को देखा और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मैंने पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत रखा है, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। उसने चंद्रमा को जल का अर्घ्य दिया। जैसे ही विधि पूर्ण हुई, आकाश में बिजली चमकी और तेज हवा चलने लगी। एक दिव्य आवाज आई, वीरवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने अपने विश्वास को नहीं खोया। अब तुम्हारे पति को पुनः जीवन मिलेगा। माता पार्वती और भगवान शिव आकाश में प्रकट हुए। माता ने कहा, तुमने हर परीक्षा सफलतापूर्वक पार की। अब मैं वरदान देती हूं कि तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। माता ने हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश वीरवती के घर की ओर गया। वीरवती दौड़कर उस कक्ष में पहुंची। वहां अद्भुत दृश्य था। उसके पति के शरीर में जीवन लौट रहा था। उनके नेत्र खुल रहे थे। वे धीरे से उठकर बैठ गए। वीरवती खुशी से रो पड़ी और अपने पति के चरणों में गिर गई। वीरसेन ने उसे उठाया। वीरवती ने सारी कहानी सुनाई। वीरसेन ने उसे गले से लगाया और कहा, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी रात माता पार्वती पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी कथा संसार भर में फैलेगी। जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। माता ने आगे कहा, यह व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं है। ये पातिव्रत्य धर्म, विश्वास और समर्पण का व्रत है। जो केवल दिखावे के लिए रखेगी, उसे फल नहीं मिलेगा, परंतु जो पूर्ण मन से रखेगी, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता पार्वती ने व्रत की विधि समझाई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सर्गी ग्रहण करें। पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। संध्या में श्रृंगार करें। चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। पति का मुख देखकर व्रत तोड़े। माता ने कहा, यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। ये स्त्री की शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। माता पार्वती के अंतर्ध्यान के पश्चात वीरवती की कथा पूरे नगर में फैल गई। स्त्रियां वीरवती के पास आने लगी और व्रत की विधि सीखने लगी। वीरवती ने सभी को व्रत का महत्व समझाया। अगले वर्ष पूरे नगर की स्त्रियों ने ये व्रत रखा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को करवा चौथ व्रत की पूर्ण विधि समझाई। देवी, इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। व्रत से एक दिन पूर्व स्त्रियां अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, उतना ही शुभ माना जाता है। ये पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्त्रियां सर्गी ग्रहण करती है। सर्गी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं। ये सास अपनी बहू को प्रेम से देती है। ये सास बहू के प्रेम और रिश्ते का प्रतीक है। सर्गी ग्रहण करने के पश्चात स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। वे न तो कुछ खाती है और न ही पानी पीती है। ये तप और संयम का प्रतीक है। दिन में स्त्रियां करवा चौथ की कथा सुनती है। वे वीरवती और करवा की कथाओं को सुनती है और उनसे प्रेरणा लेती है। कथा सुनने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। संध्या के समय स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। वे सुंदर साड़ी पहनती है, आभूषण धारण करती है।
माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है। ये सुहाग का प्रतीक है। चंद्रोदय के समय स्त्रियां पूजा की थाली सजाती है। थाली में दीपक, फूल, फल, मिठाई और जल का कलश रखा जाता है। एक छलनी भी रखी जाती है जिससे चंद्रमा को देखा जाता है। जब चंद्रमा उदय होता है तो स्त्रियां छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और फिर अपने पति को देखती हैं। वे चंद्रमा को जल का अर्घ्य देती हैं और प्रार्थना करती हैं। अर्घ्य देने के पश्चात स्त्रियां अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर व्रत तोड़वाता है। ये पति पत्नी के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से किया गया करवा चौथ व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इससे पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु ने समझाया, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा शीतल, कोमल और सुंदर है। ये प्रेम और भावनाओं का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय के पश्चात ही तोड़ा जाता है, क्योंकि चंद्रमा को साक्षी मानकर पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। प्राचीन काल में चंद्रमा ने माता पार्वती से वरदान मांगा था कि जो स्त्री मेरे उदय पर मुझे अर्घ्य देगी, उसके पति को मेरा आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने चंद्रमा को वरदान दिया कि तुम करवा चौथ के दिन विशेष रूप से उदित होगे और तुम्हारा आशीर्वाद स्त्रियों के पतियों को मिलेगा। छलनी का प्रतीक। चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है। ये प्रतीक है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु प्रेम और विश्वास से उन्हें पार किया जा सकता है। जैसे छलनी में छेद होते हैं परंतु फिर भी वो मजबूत होती है, वैसे ही जीवन में समस्याएं होती हैं परंतु प्रेम सब संभाल लेता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को व्रत तोड़ने की विधि समझाई। देवी, व्रत तोड़ना भी एक विधि के साथ किया जाता है। जब चंद्रोदय होता है तो स्त्रियां छत पर या खुले स्थान पर जाती हैं। वे अपने साथ पूजा की थाली लेकर जाती हैं। सबसे पहले वे चंद्रमा की पूजा करती हैं, फूल चढ़ाती हैं और प्रार्थना करती हैं। फिर वे छलनी से चंद्रमा को देखती हैं। इसके पश्चात वे अपने पति को छलनी से देखती हैं। फिर वे चंद्रमा को जल का अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देते समय वे मंत्र बोलती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसके पश्चात वे अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेती हैं। पति अपनी पत्नी को प्रेम से उठाता है और उसे जल पिलाता है। पहले केवल कुछ बूंदे, फिर धीरे धीरे पूरा जल। फिर पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से मिठाई खिलाता है। ये अत्यंत भावनात्मक क्षण होता है। इसके पश्चात पत्नी भोजन ग्रहण करती है, परंतु पहले हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन के उपवास के बाद एकदम से भारी भोजन पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत तोड़ने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। भगवान विष्णु ने अपनी कथा समाप्त करते हुए माता लक्ष्मी से कहा, देवी, ये थी करवा चौथ की संपूर्ण कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सार है। करवा चौथ व्रत की कथा समाप्त होती है इस प्रार्थना के साथ, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, आपकी कृपा से विरवती को उसका पति मिला। आपकी कृपा से करवा ने यमराज को झुकाया। आज हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पतियों को दीर्घायु दे, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से ये व्रत रखे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे और उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय माता पार्वती की लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय करवा चौथ की।